عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج محمد اقبال کی حالات زندگی اور ان کے پیدائش کے متعلق باتیں کریں گے۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اور اقبال کا پورا نام آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا اور تخلص اقبال۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ میں ہی ایک انگریزی اسکول سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ اسکاچ مشن اسکول سے FA کیا اور لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ ابتدائی تعلیم کے زمانے ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ابتدا میں اقبال نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لی۔ لاہور ہی میں تعلیم کے دوران پروفیسر آرلینڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ جب پروفیسر آرلینڈ انگلینڈ چلے گئے تو ان کے اصرار پر اقبال نے 1905 میں یورپ کا سفر کیا۔ وہاں فلسفے میں مزید مہارت پیدا کی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی جاری کیا۔ اس کے بعد لندن واپس آ کر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور سرشتہ تعلیمات سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی۔ اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبے سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب عطا کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف اعزازات پیش کیے گئے۔ علامہ اقبال نے ایک طویل علالت کے بعد لاہور میں سن 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال کی نگارشات میں انگریزی، اردو اور فارسی نثر و نظم کا کثیر سرمایہ شامل ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموعے بانگ درا، بال جبریل اور درب کلیم ہیں اور مغان حجاز ان کے اردو اور فارسی کلام کا مشترکہ مجموعہ ہے۔ فارسی میں اقبال کے کئی مجموعے ہیں۔ اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا تھا۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔
इकबाल के अफकार में फ़लसफ़े खुदी को एक ख़ास हैसियत हासिल है। इकबाल की मजहबी फ़िक्र भी उनकी शायरी का अहम जुज़ है। मगरिब की ज़हनी ग़ुलामी से आज़ादी के ख़यालात उनके यहाँ नुमायाँ हैं। आप स्टूडेंट्स, मेरे तलबा व तालिबात, आप नोट कर लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इकबाल 9 नवंबर जुमा के दिन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफ़ीक था। इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था और इकबाल के जद्द आला बाबा सालेह थे, जिन्होंने 17वीं सदी ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। अब आइए इकबाल की नज़म हकीकत हुस्न की तशरीह देखते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इकबाल अपने नज़्म के हवाले से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इकबाल कहते हैं, इकबाल का जो नज़्म का उन्वान है हकीकत हुस्न। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। इसकी तशरीह देख लेते हैं कि ज़वाल के मतलब होता है पस्ती, गिरावट, और तस्वीर खाना कहते हैं निगार खाना। शबे दराज के माने हैं लंबी रात और अदम के माने हैं न होना। तो आइए देखते हैं शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। कहते हैं कि एक रोज़ हुस्न ने खुदा से ये सवाल किया कि तूने मुझे दुनिया में भेजा मगर लाजवाल नहीं बनाया, यानी हुस्न में कमी आएगी, हुस्न बरकरार नहीं रहेगा। तो मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। खुदा की जानिब से जवाब आया कि ये दुनिया एक तस्वीर खाना है जिसमें तरह तरह के तस्वीरें लगी हुई हैं। तस्वीरें असल शय का अक्स होती हैं। यह दुनिया तो फना की लंबी रात की एक कहानी है। तीसरे शेर में कहते हैं कि हुई है रंग तगय्युर से जो नमूद उसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है जिसकी। वो कहते हैं कि दुनिया तो तगय्युर के रंग से ही सामने आती है, यानी तगय्युर के माने होता है तब्दीली, चेंजिंग। तो कहते हैं कि दुनिया तो तगय्युर के रंग से ही सामने आती है, यानी दुनिया की एशिया बदलती रहती है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और फिर रात, लड़कपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा। यही तगय्युर यानी तब्दीली का रंग है। कहीं करीब था यह गुफ्तगू कमर ने सुनी,
फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। कहते हैं चांद करीब ही मौजूद यह बातें सुन रहा था। उसने आसमान पर सबको बता दिया। सुबह के सितारे ने भी यह बात सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को। कहते हैं कि सुबह के सितारे ने यह सुनकर सुबह को बताया और सुबह से शबनम तक यह बात पहुंची और इस तरह आसमान की यह बात ज़मीन के महरम यानी शबनम तक पहुंच गई। और शबनम को ज़मीन का महरम राजदार इसलिए कहा है कि वह आसमान से ज़मीन पर आती है। इसका छठा शेर है कि भर आए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से। फूल और कली की हालत देखकर मौसम बहार रोता हुआ रुखसत हुआ। शबाब बाग की सैर करने आया था, वह खुश होने के बजाय सोगवार हो गया। इकबाल ने इन 7 अशआर में हुस्न से बात शुरू करके शबाब पर ख़त्म की और यह बता दिया कि हर शय बदलती है और फ़ना होती है। हकीकत हुस्न यह है कि वह भी दुनिया की दिगर एशिया की तरह फ़ना होने वाला है। आखिर में अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं ख़त्म करता हूँ कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। शुक्रिया।